अच्छा, वो लड़का नहीं आया, कब से इंतजार कब से कर रहे कल हैं? सुबह से। कल सुबह से। वो छोड़ के आपको कब से गया? कल ही गया था। कल गया था। कितने दिन उसके साथ, कितने दिन गुजारे? बस कल सुबह ही आई थी। कल सुबह आई थी। उसके साथ कोई भी टाइम नहीं गुजारा? नहीं। अच्छा, आप आई और आप और वो मिले कहाँ? उसी जगह पे मिले थे। अच्छा, बाहर सड़क पे मिले थे? हाँ। पार्क पे मिले थे? जी। अच्छा, फिर? तो वो कह रहा था कि मैंने किसी काम से जाना है, तो मैंने ना पेमेंट जमा करवानी है, तो मुझे ना। किस चीज की पेमेंट, ये नहीं पूछा आपने? नहीं, मैंने नहीं पूछा उससे। अच्छा, फिर? तो मेरे पास पैसे भी थे 80,000। अच्छा, फिर? तो वो भी ले गया और मेरा मोबाइल भी ले गया। अच्छा, कहता मैं मोबाइल भी ले गया और 80,000 भी ले गया? तो कह रहा मैं अभी आ रहा हूँ, आप ना इधर मेरा इंतज़ार करो, तो मैं इसी जगह पे आऊँगा। तो कल सुबह से मैं उसी जगह पे इंतज़ार कर रही अस्सलाम हूँ। वालेकुम नाज़रीन, लाहौर 42 के साथ मैं हसन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ एक लड़की देख रहे होंगे। ये लड़की पार्क के बाहर बैठकर रो रही थी। इससे बात करते हैं और जानते हैं क्यों रो रही थी। आप साइड स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो पार्क के बाहर बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? अस्सलाम। सबा, आप आई कहाँ से हो? मैं कॉलेज रोड से। कॉलेज रोड से। अच्छा, मुझे ये बताओ उम्र कितनी है आपकी? 25। 25 साल। अच्छा, मुझे ये बताओ इधर आप कर क्या रही थी? मैं इंतज़ार कर रही थी। किसका इंतजार कर रही थी? जिसके लिए मैं आई थी, जिससे किसके मैं लिए आई प्यार थी? करती थी। क्या? जिससे मैं प्यार करती थी। किससे प्यार करती थी? मैं आपसे लड़के से। लड़के से? इधर भी मामला इश्क का ही है। अच्छा, तो मैं तकरीबन कल सुबह से उधर ही बैठ के उसी जगह पे इंतज़ार कर रही थी उसका। फिर? तो वो नहीं आया। वो मुझे कह के गया कि मैं भी आता हूँ। कुछ मेरे पास जेवर वगैरह थे, मैं घर से लेके आई हुई थी। और अच्छा, वो लड़का नहीं आया, कब से इंतजार कब से कर रहे कल हैं? सुबह से। कल सुबह से। वो छोड़ के आपको कब से गया? कल ही गया था। कल गया था। कितने दिन उसके साथ, कितने दिन गुजारे आपने? तकरीबन मैं उसके साथ घूमती रही हूँ। तकरीबन घर से आए हुए को आपको कितनी देर हो गई? घर से कल सुबह ही आई थी। कल सुबह आई थी। उसके साथ कोई भी टाइम नहीं गुजारा? नहीं। अच्छा, आप आई और आप और वो मिले कहाँ? उसी जगह पे मिले थे। अच्छा, बाहर सड़क पे मिले थे? हाँ। पार्क पे मिले थे? जी। अच्छा, फिर? तो वो कह रहा था कि मैंने किसी काम से जाना है, तो मैंने ना पेमेंट जमा करवानी है, तो मुझे ना। किस चीज की पेमेंट, ये नहीं पूछा आपने? नहीं, मैंने नहीं पूछा उससे। अच्छा, फिर? तो मेरे पास पैसे भी थे 80,000। अच्छा, फिर? तो वो भी ले गया और मेरा मोबाइल भी ले गया। अच्छा, कहता मैं मोबाइल भी ले गया और 80,000 भी ले गया? तो कह रहा मैं अभी आ रहा हूँ, आप ना इधर मेरा इंतज़ार करो, तो मैं इसी जगह पे आऊँगा। तो कल सुबह से मैं उसी जगह पे इंतज़ार कर रही हूँ, शायद वो आता हो। मोबाइल कितने का था आपको पता है? तकरीबन 65,000। घर से क्या सोच कर निकली थी? तो यही सोच के कि इसके साथ ज़िंदगी जीऊँगी। भाग भाग ये सोच के आई थी कि उससे निकाह करोगे? जी, इसके साथ ज़िंदगी सोचूंगी, जीऊँगी, आने वाले वक्त में उसका साथ दूँगी। लेकिन कितने का नुकसान, कितने का? सबसे पहले तो आप मालियत बताओ ना, कि जेवर आप कह रही हो मेरा गया है, मोबाइल गया, मैक्सिमम 4 से 5 लाख का नुकसान हो गया। जी जी, इस तरह। माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाने का जो है वो आपको मिल गया, सिला मिल गया ना? जी जो आपने अपने माँ बाप की इज्जत रोली थी, फिर जाहिर सी बात है सिला तो मिलना था। जी, बस मुझे समझ नहीं आया कि मैं आपने ठीक किया, अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। बिल्कुल गलत किया है, मैंने बहुत गलत किया है। अब माँ बाप रखेंगे आपको? मुश्किल है। नहीं, वो अभी आ जाएगा, वो मुझे क्या कि गया हुआ है, वो आता ही होगा। अब कभी भी नहीं आएगा वो? नहीं, वो आ जाएगा, ऐसा नहीं हो कर सकता। अगर ना आया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो आएगा। वो मुझे कह के गया कि तुम उधर ही उसी जगह पे इंतज़ार करो, मैं आऊँगा। कल की रात आपने कहाँ गुजारी? उधर ही। किसी ने तंग तो नहीं किया? नहीं, लोग आते हैं जाते हैं, कहते हैं कि आओ हमारे घर आ जाओ, मतलब आप इधर क्यों बैठी हो, हालात नहीं ठीक। वो लड़का देख लो, आपका सगा नहीं बना। नाज़रीन, माँ बाप 25 साल पालता है। कितनी उम्र कितनी है? 25। 25 साल पालता है, और कल के आए लड़के के लिए, 2-4 माह के लड़के के लिए अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाकर लड़के के पीछे निकलकर बाहर आ जाती हैं। और फिर अंजाम ये, मैं 5 फिंगर इज नॉट इक्वल, मैं 5 उंगलियों को एक जैसा नहीं कहता, लेकिन मोस्ट ऑफ दैम, मैं खुद
कितने प्रोग्राम्स कर चुका हूं जहां यही होता है कि लड़की लड़के के पीछे लग के भागकर बाहर आई, लड़के ने इज्जत लूटी, कुछ दिन इस्तेमाल किया और छोड़कर चला गया। यकीन करें ये लफ्ज़ात मुझे बोलते हुए मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही, लेकिन मैं अपनी उन बहनों के लिए एक सबक अमेज प्रोग्राम करना चाहता था जो बहनें कल के आए लड़के के लिए अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला के, कल के आए लड़के के लिए अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाकर बाहर आ जाती हैं। आज आप इस लड़की का अंजाम साइड स्क्रीन में भी देख रहे होंगे कि क्या हालत थी इसकी। अब बताओ क्या सोचा कि क्या करना है? अब कुछ भी नहीं हो सकता, बस अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और क्या हो सकता अब है। शादी करोगी? मेरी ही वजह से मैंने ही अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी के अंदर यकीन कर लिया किसी पे। मुझे यकीन नहीं करना चाहिए था, जो मेरे घर वाले कह रहे थे वही करना चाहिए था। नहीं तो आप लोगों ने अपने माँ बाप को मनाने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने ऐसे सोचा ही नहीं, मैं खुद ही आ गई। अच्छा, एडवांस के माँ बाप तक बात ही नहीं जाने दी, उदी भाग के आ गई कि इतना लंबा सिस्टम ना क्रिएट। अब मुझे ये बताओ कि आपने क्या खोया और क्या पाया? मैंने बहुत कुछ खोया, यहाँ तक कि मैंने अपने माँ बाप खोए। सबसे कीमती चीज़ तो वही होते हैं। मुझे अब आके एहसास हुआ है कि किसी के पीछे लग अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान होते हैं मज़ीद धोखा करते हैं लड़के। मैं तो यही कहूँगी अब कि किसी भी लड़के पे यकीन ना करें, क्योंकि वो धोखा ही करते हैं और सब चीज़ें आपकी ले लेते हैं और फिर आपको छोड़ के अगर ये चीज़ आप पहले सोच लेते तो शायद आज आप इस जगह पर। पहले नहीं ना सोची मैंने ये चीज़। अब जो ये बहनें, जो बेटियां जो अभी ये सोच रही हैं कि हम उसके साथ भाग जाएंगी, जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, उन्हें क्या आप मैसेज देना मैं चाहेंगे? उनसे सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि हरगिज़ ऐसा ना सोचा करें, बल्कि सोचना भी ना कभी भी। अपने घर वालों को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के कभी भी ना जाएं, क्योंकि उनका अंजाम यही होता है कि वो बीच रास्ते पे छोड़ के चले जाते हैं और ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो जाती है। जी नाज़रीन, ये हमारा अपना ही करैक्टर था और ये करैक्टर आप लोगों के सामने रखने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं अपनी बहनों को, उन बहनों को ये मैसेज दे सकूं जो अभी भी चाह रही हैं कि हम जो है वो लड़के के पीछे जाएं, लड़कों की खातिर अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाएं। उनका अंजाम यही होता है जो इस लड़की का हुआ। लेकिन ये हमारा अपना करैक्टर था। जो दुनिया में हो रहा है वो हम अपने करैक्टर के जरिए आप लोगों के सामने पेश करते हैं, एक सबक आमोज प्रोग्राम करते हैं जिससे एक सबक मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता है किसी नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।